वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली के सरकारी और निजी कार्यालयों के 50% कर्मचारियों को अब तक वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए सोमवार को नया आदेश जारी कर दिया है। यह घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। ग्रिड रिस्पॉन्स प्लान के स्तर 3 के तहत की गई है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश दिया है। शेष 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में निकासी रसोई गैस सिलेंडर की शव यात्रा, वादा पूरा न करने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सोमवार को रेखा गुप्ता सरकार से मुफ्त सिलेंडर देने के चुनावी वादे को पूरा करने की मांग को लेकर रसोई गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाली गई। यादव ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव के समय किए गए किसी भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। होली और दिवाली निकलने के बाद भी मुफ्त सिलेंडर देने का भाजपा का वादा पूरी तरह जुमला साबित हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा सरकार नहीं जागी तो हम दिल्ली सरकार की शव यात्रा भी निकालेंगे। बढ़ती महंगाई के कारण दिल्ली की महिलाएं परेशानी और सिलेंडर के दाम 1000 के पास पहुंच गए हैं। यह केवल एक मौत नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी, शिक्षा मंत्री ने लिखा सेंट कोलंबस के प्रिंसिपल को कड़ा पत्र। सेंट कोलंबस स्कूल के कक्षा 10 के छात्र की आत्महत्या को दिल दहला देने वाली चेतावनी बताते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सेंट कोलंबस स्कूल के प्रिंसिपल ब्रदर रॉबर्ट फर्नांडिस को गहरी नाराजगी के साथ कड़े शब्दों में निजी पत्र लिखा है। उन्होंने स्कूल से उसकी आंतरिक जांच पर विशेष जानकारी प्रतिक्रिया मांगी और यह भी पूछा है कि सरकार क्या करती। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा की गुणवत्ता रही बेहद खराब, फिलहाल सुधार के आसार नहीं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। औसत AQI 382 दर्ज किया गया है। कई इलाकों में यह 400 से ऊपर रहा है। IITM पुणे के अनुसार वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिसका योगदान 21.6% है। मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे तत्काल राहत की उम्मीद कम है। वायु गुणवत्ता अगले सप्ताह तक बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। सिर्फ 3 दिन बाकी, ट्रेड फेयर में लिट्टी चोखा के लिए मारामारी, विदेशी सामान को देख मोहित हुए लोग। 40वें इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में अब वीकडेज में भी भीड़ बढ़ रही है। सोमवार को मेले में लगभग 70,000 विजिटर्स पहुंचे हैं। हर हॉल और पेविलियन में अच्छी खासी भीड़ दिखी। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर स्टॉल्स पर डिस्काउंट मिलने से विजिटर्स अब शॉपिंग करते दिख रहे हैं। हॉल नंबर 1 में विदेशी पवेलियन विजिटर्स की पहली पसंद है। लोग कुछ नया देखने और खरीदने के लिए वहां आ रहे हैं। अफगान ड्राई फ्रूट्स, दुबई के लेडीज सूट, थाईलैंड के डेकोरेटिव फूल और फैंसी टर्किश लाइट्स खास तौर पर अट्रैक्टिव है। अलग अलग राज्यों के पवेलियन भी सभी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ उन्हें हर राज्य के हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं और वे कलाकारों और उनकी कला का भी मजा ले रहे हैं। बसों में लग रही आग की घटनाओं ने दिल्ली सरकार की बढ़ाई चिंता, सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल लागू करने के निर्देश। दिल्ली में बसों में आग लगने की घटनाओं से सरकार वंचित है। परिवहन मंत्री ने बस निर्माताओं और संचालकर्ताओं के साथ बैठक की और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। IIT दिल्ली की सिफारिशों को सेफ्टी एक्शन प्लान में शामिल किया जाएगा। सुरक्षा प्रोटोकॉल को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बसों की गहन तकनीकी जांच और मेंटेनेंस पर भी जोर दिया गया। यमुना क्रूज के पास अब हॉट एयर बैलून, दिल्ली के 4 स्पॉट पर उड़ेगा गुब्बारा, LG सक्सेना करेंगे ट्रायल रन। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे जल्द ही हॉट एयर बैलून राइड शुरू होने की उम्मीद है। यह सुविधा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 4 स्थानों पर उपलब्ध होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण इसके लिए एक एजेंसी का चयन भी किया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और जनता को एक नया अनुभव देना है। किराया किफायती रखा जाएगा और बैलून पर विज्ञापन की अनुमति होगी।
जब अपने प्रशंसकों के लिए कार से ही दिल्ली से बुलंदशहर जाने को बेताब हो गए थे धर्मेंद्र चहेतू का रखते थे पूरा ध्यान। प्यार से भरा इंसान जिसके भीतर अपने हर प्रशंसकों के लिए दिल में इज्जत और बेपनाह मोहब्बत थी, या उतना कि एक बार वह अपने चाहने वालों के बुलावे पर कार से दिल्ली से बुलंदशहर जाने को लेकर बेताब हो गए थे। यह कोई वह 2019 की बात होगी जब धर्मेंद्र 83 वर्ष के थे। उस उम्र में भी अपने प्रशंसकों के लिए करीब 150 किलोमीटर की कार से यात्रा करने को लेकर तैयार थे, लेकिन उन्हें किसी तरह उम्र और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए रोका गया। दिल्ली देहरादून तक का सफर 6 घंटे नहीं घटकर हो जाएगा 2.5 घंटे का, बस थोड़ा इंतजार करें। दिल्ली देहरादून एसेंस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को 1.5 साल की देरी से अब 15 दिसंबर को खोलने की तैयारी है, लेकिन कार्य की स्थिति से पता चलता है कि अभी भी 2-3 महीने लग सकते हैं। बहरहाल सकारात्मक संकेत यह है कि लगभग सभी बड़े अवरोध हटाए गए हैं। डामर कार्य के लिए बचे हुए कुछ टुकड़ों को छोड़ दे तो सभी जिलों में फिनिशिंग चल रही है। यदि तैयारी के अनुसार जल्द शुभारंभ हो गया तो सिर्फ देहरादून हाईवे हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को ऐसी ही नहीं, स्थानीय यात्रियों को भी राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नए हाईवे पर बड़ी संख्या में वाहन स्थानांतरित हो जाएंगे। राम मंदिर ध्वजारोहण अनुष्ठान करा रहे आचार्य बोले, मोदी के त्याग तप से वैश्विक फलक तक चमक रहा सनातन। आराध्य के नव मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी के बीच भक्त जन भक्ति भाव में रम गए हैं। राम मंदिर परिसर में चल रहे अनुष्ठान से समूची नगरी आह्लादित है। 5 दिनी अनुष्ठान को संपादित करा रहे विद्वान भी ध्वजारोहण को लेकर खुश व भाव विभोर है। आचार्य ने विगत 5 वर्षों में बद्दी अयोध्या और राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार के ज्ञापित किया है। उन्होंने कहना है कि अयोध्या का वर्तमान स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा और संकल्प का प्रतिफल है। गुजरात के श्री विश्वनाथ वेद पाठशाला के प्राचार्य आचार्य विजय महेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय जाता है। ध्वजारोहण सनातन धर्म के पुनरुत्थान का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म की चेतना का पुनर्जागरण कर दिया है। राम मंदिर 500 वर्षों से नहीं बन पाए, लेकिन पीएम के नेतृत्व में सनातन धर्मावलंबियों का स्वप्न साकार हुआ है। इसी कारण वे लोगों के मन में है। अयोध्या में दिव्यता का संगम राल लल्ला दक्षिण उत्तर भारतीय हस्तकला से सजे खास पीताम्बर में देखें दर्शन। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मंगलवार को होने जा रहा ध्वजारोहण समारोह दिव्यता और वैभव का अद्वितीय संगम बनेगा। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक पावन और भव्य अवसर पर प्रभु श्री राम स्वयं सुसज्जित पीताम्बर परिधान में अलौकिक आभा बिखरते हुए दर्शन देंगे। समारोह के दौरान उनके परिधानों में दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की छटा देखने को मिलेगी, जिन्हें दिल्ली के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने सजाया है। प्रभु राम की पोशाकों में हमेशा विविध राज्यों की हस्तकला, वस्त्रों और डिजाइन का मिश्रण रहता है। मनीष त्रिपाठी बताते हैं कि ध्वजारोहण समारोह में प्रभु खास स्वर्ण से सुभूषित पीताम्बर वस्त्र धारण करेंगे। इन वस्त्रों की बुनाई रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश राज्य के धर्मावरम में की गई है, जहां इसके लिए खास हस्तकरघा लगाया गया है। दिल्ली विधानसभा समन पर विवाद, केजरीवाल और सिसोदिया फिर अनुपस्थित, कोर्ट ने सुनवाई 12 दिसंबर तक टाली। फांसी घर के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा समन जारी होने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समिति के समक्ष पेश नहीं हुए। विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को तर्क केजरीवाल और सिसोदिया की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने फांसी घर मुद्दे पर जारी समन को चुनौती दी है। वे सचिवालय की तरफ से न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष कहा गया है कि पेश न होने के पीछे उन्होंने अदालत में उनकी याचिका लंबित होना बताया है। सचिवालय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगातार सहयोग नहीं किया जा रहा है। वे एक बार भी समिति के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया है। दिल्ली की सड़कों पर डेथ कट, रोहतक रोड से रोहिणी तक 40 से ज्यादा अवैध यूटर्न बने खतरे की जड़। राजधानी के ज्यादातर प्रमुख मार्गों पर अवैध कट की समस्या आंशिक है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 10 रोहतक रोड समेत कई अंदरूनी मार्गों पर अवैध कट की भरमार है। बाहरी दिल्ली में बड़े छोटे मार्गों पर 30 से लेकर 40 अवैध कट है, जो न केवल सुचारू यातायात में बाधक बने हैं बल्कि कई जगह राहगीरों की जान को खतरा के लिए खतरा बने हैं। रोहतक रोड विशेषकर मुंडका से टिकरी बॉर्डर के बीच 5
5 किलोमीटर के हिस्से में छोटे छोटे 2 दर्जन से ज्यादा अवैध कट है। इसके अलावा रोहिणी, वजीरपुर, पश्चिम विहार, बवाना आदि क्षेत्र में अवैध कट राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। अवैध कट को लेकर लोग व सामाजिक संस्था आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अवैध कट की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर अवैध कट 3 माह से लेकर लगभग 2 वर्ष से यथावत। दिल्ली में पहली बार फरार हत्यारोपित के विरुद्ध ट्रायल इन सब सीटों का केस दर्ज। नरेला में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपित के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 356 का इस्तेमाल किया है। इसके तहत आरोपित के कोर्ट में पेश हुए बिना ही आरोप निर्धारित किए जा सकते हैं। ऐसे में यह राजधानी का पहला मामला होगा जिसमें हत्यारोपित की अदालत में पेश हुए बिना ही सुनवाई होगी। फंड की कमी कहकर एमसीडी ने सुरक्षा में खर्च नहीं किए 15 लाख, प्लांट के 2 करोड़ की पूंजी हो गई चोरी। धनाभाव में एमसीडी ने 15 लाख रुपए की लागत से तहखंड इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट पर सुरक्षा एजेंसी नहीं लगाई, लेकिन अब उसे 2 करोड़ रुपए का खर्चा वहन करना पड़ेगा। यहां लगे लीचेज ट्रीटमेंट प्लांट के पुर्जे चोरी हो गए हैं। इसकी वजह से यह इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट अनुपयोगी हो गई है, क्योंकि वर्षा न होने पर जो पानी यहाँ एकत्रित होगा वह एलटीपी में जाएगा। एलटीपी चालू न होने की वजह वह पानी इधर उधर बहकर जमीन को प्रदूषित करेगा, जबकि इसी को रोकने के लिए इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट बनाई गई थी ताकि जमीन प्रदूषित ना हो। दिल्ली एसपी का अहम फैसला, अपराध की आय के रूप में ईडी कुर्क कर सकती है अवैध सट्टेबाजी से अर्जित संपत्ति। सट्टेबाजी की आय से वर्जित संपत्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि भले ही क्रिकेट सट्टेबाजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 के तहत एक अपराध नहीं है, फिर भी अवैध सट्टेबाजी से अर्जित संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपराध की आय के रूप में कुर्क किया जा सकता है। याचिकाकर्ता नरेश बंसल एवं अन्य की याचिका पर पीठ फैसला सुनाया है कि जालसाजी, धोखाधड़ी और षड्यंत्र जैसे आपराधिक कृत्यों का उपयोग करके सट्टेबाजी से अर्जित धन पीएमएलए की धारा A2AU के तहत अपराध की आय है। जहरीली हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर AQI 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है। सरकार ने 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है। लोगों को मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। प्रदूषण के कारण लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 69 दिन बाद खुले पार्किंग के द्वार, पहले दिन ही करना पड़ा आधा घंटे इंतजार, 2.5 मिनट दावा निकला खोखला। दक्षिणी दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट में जाम व पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विगत 27 सितंबर को 7 मंजिला स्वचालित कार पार्किंग का उद्घाटन किया था। कुल 63.74 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस पार्किंग में 399 वाहनों को खड़ा करने की क्षमता थी। बताया गया है कि प्रवेश व निकासी गेट के बीच आ रहे पेड़ों को काटने की वजह अनुमति न मिलने व तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह विगत 2 माह में भी शुरू नहीं हो पाया। दैनिक जागरण ने 18 नवंबर के अंक में खबर प्रकाशित के बाद आनन फानन 22 नवंबर को फायर एनओसी देते हुए सोमवार को इसे शुरू कर दिया। विमानों के इंजन को जाम कर देगी इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, क्या दिल्ली के मौसम पर भी होगा असर? इथियोपिया के हाइली गोबी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद राख का बादल फैल गया है, जिससे विमानों के लिए खतरा बढ़ गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली से एम्स्टर्डम जाने वाली उड़ान रद्द कर दी गई है और अन्य उड़ानों का मार्ग बदला जा रहा है। राख के बादल विमान के इंजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए सुरक्षा के लिए सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली के ज्वाला नगर में 3 मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबकर कई लोग घायल। पूर्वी दिल्ली में ज्वाला नगर में 3 मंजिला मकान गिर गया है। मकान के मलबे में दबकर 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया गया कि ज्वाला नगर में 3 मंजिला मकान गिरने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल दमकल की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 25 नवंबर को 2 कॉल आए, जिनमें घर गिरने से कई लोगों के मलबे में फंसे होने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पता चला कि अवनीश पुत्र लेफ्टिनेंट मनबीर सिंह ज्वाला नगर के गली नंबर 6 के मकान है।
न फुट ओवर ब्रिज न सबवे, कैसे करे सड़क पार, रोज खतरे से गुजरते हैं मासूम। पश्चिमी दिल्ली में व्यस्त सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज और सिग्नल की कमी के कारण सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। पंखा रोड पर केवल एक फुट ओवर ब्रिज है, जबकि नजफगढ़ रोड पर भी सीमित सुविधाएं हैं। सुबह शाम वाहनों की अधिकता के कारण स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी होती है। बाहरी दिल्ली के मार्गों पर 35 से ज्यादा अवैध कट राहगीरों की जिंदगियों पर मंडरा रहा खतरा। दिल्ली में अवैध कट राहगीरों की जानलेवा खतरा बन गए हैं। बाहरी दिल्ली के कई मार्गों पर 30 से 40 अवैध कट है। खासकर रोहतक रोड पर स्थानीय लोग अपने सुविधा के लिए शॉर्टकट बना रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। दक्षिणी दिल्ली के कुछ कट बंद किए गए हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली में लापरवाही बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कट साइंटिफिक तरीके से बनने चाहिए। आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने मेट्रो के आगे कूद कर दी जान, पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट। बाहरी दिल्ली में रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वजह से मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही। युवक रोहिणी सेक्टर 2 अवंतिका एनक्लेव का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि आरंभिक जांच में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की बात सामने आई है। सोमवार शाम करीब 5 बजे रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक युवक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा और लगभग 7 बजे रिठाला से कश्मीरी गेट जा रही मेट्रो आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस कारण मेट्रो सेवा कुछ देर बाधित रही। दिल्ली के बादली मोड़ आरओबी में आई दरारें, करीब 5 घंटे तक प्रभावित रहा ट्रैफिक। बाहरी रिंग रोड स्थित बादली मोड़ पर रेलवे और ब्रिज सतह में सोमवार की शाम अचानक दरारें आ गई। राहगीरों ने इसकी जानकारी तुरंत यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दी। सूचना पर पहुंचे यातायात पुलिस व पीडब्ल्यूडी कर्मचारी ने पहले सड़क की घेराबंदी की, फिर तुरंत मरम्मत का काम शुरू करवाया। करीब 5 घंटे बाद फिर इससे यहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। इस मामले में सड़क सुरक्षा एक्सपर्ट अतुल रणजीत कुमार ने बताया कि अंडरपास निर्माण कार्य के दौरान ऊपर सतह के दरारें आना सामान्य प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अवगत करवाया, जिसके बाद यहां मरम्मत कार्य शुरू हुआ है। दिल्ली में शिक्षिकाओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज, प्रिंसिपल निलंबित, नगर निगम की कार्रवाई। व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षिकाओं को अभद्र संदेश भेजने वाले प्रिंसिपल अवधेश महतो को नगर निगम ने निलंबित कर दिया है। निगम ने 4 दिन पहले प्रिंसिपल का किशन नगर निगम स्कूल से सुल्तानपुर MCPSC 6 ब्लॉक को दोरोनी सेक्टर जोन स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ अभी जांच चल रही है। सोमवार को नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश में रोहिणी जोन के सुल्तानपुरी MCPSC 6 ब्लॉक 2 में तैनात प्रिंसिपल अवधेश महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग ने यह कार्रवाई DMC सर्विस रेगुलेशन 1959 के तहत निलंबन किया गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।